हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर बीआई में टेबल और मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करते हैं पावर बीआई में। इसी वीडियो में हम पूरा एंड टू एंड सीखने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, सो दैट आपको एक अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए टेबल एंड मैट्रिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करते हैं पावर बीआई में। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पावर बीआई अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब इसमें अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरा का पूरा चार्ट्स, एक कॉलम चार्ट से लेकर के बार चार्ट, लाइन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, ये सब कुछ हम कवर अप किए हुए हैं। ठीक है। सो चलिए अभी हम न्यू पेज बनाते हैं, इसका रीनेम करते हैं हम टेबल एंड मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे अब सिंपल आप समझिए, आपने एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले कभी यूज किया होगा, उसमें नॉर्मली आपने टेबल बनाया ही होगा। ठीक है, टेबल बनाए होंगे, माइट भी पाइवोट टेबल भी बनाए होंगे। राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट पावर बीआई में भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये जो बिल्ड सेक्शन है, इसमें बिल्ड सेक्शन में आप देखिए, यहाँ पे ये आपका टेबल है, मतलब फिफ्थ रो और सिक्स्थ वन, ये आपका टेबल है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद में अब इसमें मैं सिंपल, सबसे पहले मैं कस्टमर नेम डालता हूं। ठीक है, कस्टमर नेम। अब उसके बाद मैं डालता हूं सेल्स। सेल्स को ही मैं यहीं पे डालता हूं। फिर सेल्स के जस्ट नीचे मैं डालता हूं प्रॉफिट। जैसे मैं प्रॉफिट डालता हूं, तो अब आप देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए, कस्टमर नेम, सम ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, ये पूरा का पूरा आ गया है। अब इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। आपने एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक किए होंगे, जिसमें कलरफुल वगैरह बनाते हैं। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है। फिर आपको फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे फॉर्मेट के बाद में नीचे आप देखिए, यहाँ पे एक सेल एलिमेंट करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम है, इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेल्स पे क्लिक करेंगे, तो और यहाँ पे देखिए आपके पास चार पांच ऑप्शंस आ गए, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, आइकन्स, वेब यूआरएल। तो अभी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने ऑन किया, तो आप देखिए ये जो सम ऑफ सेल्स है, सेल्स पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है। और बैकग्राउंड कलर में आप देखिए, ये पूरा का पूरा कलरफुल हो गया। अब इसमें कौन सा कलर किस टाइप में कब, अगर जो हमारा नंबर्स है वो कम नंबर्स है तो किस टाइप का कलर आना है, वो पूरा का पूरा हम सेलेक्ट करते हैं एफएक्स पे क्लिक करके। तो एफएक्स पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, मिनिमम, मिनिमम मतलब अगर यहाँ पे आपका नंबर, मतलब सेल वो कम होगा, मिनिमम होगा, तो यहाँ पे आप देखिए लाइट ब्लू कलर आपका रहेगा। अगर हाईएस्ट वैल्यू होगा तो डार्क ब्लू कलर होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं ओके करता हूँ। तो आप देखिए जिसका भी कलर यहाँ पे लाइट ब्लू कलर है, इसका मतलब कि उसका जो सेल्स है वो काफी कम है। और जिसका यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है, उसका सेल्स ज्यादा है, उसका सेल्स हाई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा का पूरा एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। अब नीचे आते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब जो ये लिखा हुआ है सेल्स, ये है फॉन्ट कलर। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और एफएक्स पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर सपोज मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं ब्लैक करता हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और साथ ही साथ आपका काफ़ी अच्छे से विजुअल भी होता है। तो ब्लैक कलर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स जैसे मैंने ऑन किया, तो आप देखिए यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सेल में पूरा का पूरा बार एक आ गया है। जिसका कम सेल्स है उसका छोटा सा बार है, जिसका ज़्यादा सेल है उसमें ज़्यादा बड़ा। अब इसकी कलरिंग हम चेंज कर सकते हैं।
जैसे पॉजिटिव में अगर मैं डालूं यहाँ पे ग्रीन कलर में डालता हूँ पॉजिटिव में, तो काफी अच्छा लगेगा। अब नेगेटिव में मैं रेड डालता हूँ और एक्सिस ब्लैक। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया है, क्योंकि जितने भी हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आइकन्स पे आते हैं। आइकन्स पे जैसे मैं ऑन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आइकन्स आ गए। अब एफएक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टाइल है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। सो अभी यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के स्टाइल्स हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए सबसे पहला रूल है, हम रूल्स बना सकते हैं इसमें। इफ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0% एंड लेस देन 20%, मतलब 0 और 20 के बीच में अगर है, तो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे डाउन एरो आना चाहिए जो कि रेड कलर में रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से 20 से 40 के बीच में है तो आपका इस शेप में आना चाहिए। अगर 40 और 60 के बीच में है तो हॉरिजॉन्टल, और 60 से 80 के बीच में है तो ये आपका थोड़ा अप एरो आना चाहिए, और 80 से 100 के बीच में है तो एकदम अप एरो आना चाहिए ग्रीन कलर में। तो मैं ओके करता हूँ। तो अभी आप देखिए ये पूरा का पूरा आपका स्टाइल वाइज आ गया है। इसको बोलते हैं आइकन्स, जो कि हम एक्सेल में भी करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, सो अब तो ये हो गया आपका सेल्स। अब इसी तरीके से हम प्रॉफिट को भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने ऑन कर दिया सेम एज इट इज। इसके बाद फॉन्ट कलर में ऑन करके इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, सो ब्लैक कलर क्या होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव और विजिबल रहता है। डेटा बार्स भी मैं ऑन कर देता हूँ और आइकन्स ऑन कर देता हूँ। तो इससे क्या है कि आपका सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक तरीके से आपका एकदम अट्रैक्टिव लुक आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है टेबल में। अब यहीं पे आप जो ऊपर है कस्टमर नेम, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, इसकी भी कलरिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ से स्पेसिफिक कॉलम पे क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई टू हेडर। अब जैसे मैंने अप्लाई टू हेडर किए तो यहाँ पे आप देखिए कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। जैसे मैं चूज कर लेता हूँ येलो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपका येलो इस कलर में आ गया। अगर मैं टोटल को बंद करता हूँ तो टोटल में नहीं आएगा। और साथ ही साथ अब बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर में कोई लाइट पिंक कर देता हूँ, तो ऊपर में आप देखिए हेडर में आ गया है और बैकग्राउंड कलर में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैंने कस्टमर नेम में किया है वैसे ही सेल्स में भी आप कर सकते हैं। हेडर पे ऑन करके इसको वैल्यूज को ऑफ कर दीजिए। अब आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। कलर चूज कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रॉफिट का भी कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा पिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलरफुल बना सकते हैं। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। मैं अभी विजुअल बॉर्डर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया। अब इसी को जस्ट मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो अब हम बनाते हैं इसी का मैट्रिक्स। तो इस पे क्लिक करके आपको आना है ये इस पे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो इसका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स में। एक्सेल में जैसे आप पाइवोट टेबल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पावर बीआई में मैट्रिक्स वर्क करता है। जैसे पाइवोट टेबल में रोज, कॉलम, वैल्यूज ये सब चीज रहता है, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पावर बीआई में भी रोज, कॉलम, वैल्यूज ये सब है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम में सपोज मैं डालता हूँ कैटेगरी। तो आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पूरा का पूरा आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड में करता हूँ। हाँ, तो अभी आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कस्टमर नेम, फर्नीचर जो हमने
कॉलम्स में डाला हुआ है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ये हमने कॉलम्स में डाले हैं, तो कॉलम वाइज पूरा आ गया है। अगर मैं इसको सेम एज इट इज उठा के रो में डालता हूं, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो कस्टमर नेम है इस पे एक स्क्वायर ब्रैकेट करके आ गया है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ये कौन से कैटेगरी में सेल किया हुआ है, राइट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग कस्टमर्स का समझ पाएंगे कि वो कौन से कैटेगरी में उन्होंने सेल किया हुआ है, राइट, खरीदा हुआ है। अब इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूं। अगर आप चाहते हैं सेगमेंट, सेगमेंट को भी अगर मैं डालता हूं यहाँ पे कॉलम में, तो सेगमेंट वाइज पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कॉलम वाइज पूरा का पूरा सेगमेंट, जैसे कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस, इसके बारे में पूरा का पूरा पता चलेगा। और हमको सेल्स, प्रॉफिट, इनका अलग एक कॉलम बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये आपने एक्सेल में देखा होगा एज अ पाइवोट टेबल, जो कि आप पावर बीआई में देख रहे हैं एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ, सिंपल एआई विजुअल्स। ठीक है, अब एआई विजुअल्स में आपको बिल्ड सेक्शन में एक यहाँ पे आएगा चार्ट क्यू एन ए करके। जैसे मैं क्यू एन ए पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल आस्क क्वेश्चन अबाउट योर डेटा, मतलब इसमें कुछ भी आप पूछेंगे जो भी आपके माइंड में आ रहा है तो उसका आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें मैं सर्च करता हूं टोटल सेल्स, सिंपल। अब मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया। अब यहाँ पे जो एरो है, एरो के बगल में एक यहाँ पे छोटा सा आइकन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो सेल्स है वो आपका कार्ड विजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका आप क्या कीजिए, फॉर्मेटिंग करके विजुअल बॉर्डर ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सेल्स। अब इस तरीके से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी आपसे मैं पूछता हूं, फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट बाय रीजन, फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल रीजन। अब इसके बाद तो आप देखिए यहाँ पे बार चार्ट आ गया। अगर मुझे चाहिए सपोज पाई चार्ट, तो स्पेस दे करके यहाँ पे हम पाई चार्ट, सिंपल पाई डाल देंगे तो भी आ जाएगा। तो आप देखिए पाई बन करके आ गया, बहुत आसानी से, बहुत मजेदार है फ्रेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पाई को रिमूव करता हूँ, सिंपल। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज डोनट, डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट में सेलेक्ट करता हूँ तो डोनट चार्ट बन गया। जो भी आपको चाहिए, सिंपल आपको क्वेश्चन टाइप करना है और यहाँ पे एंटर करना है एज दैस। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसका बॉर्डर लगा देना है सेलेक्ट करके। अभी और भी हम सेलेक्ट करते हैं, क्यू एन ए पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हम सर्च करते हैं सपोज सेल्स बाय कंट्री। ठीक है, जैसे मैं डालता हूँ सेल्स बाय कंट्री, तो अभी बाई डिफॉल्ट एक सिंगल कंट्री यहाँ पे इंडिया। अभी मैं डालता हूँ सिटी। ठीक है, सिटी, जैसे मैं सिटी डाल रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे सिटी वाइज पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो उसका आंसर चार्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ये सब आता कहाँ से है। एक्चुअली क्या है कि इसमें ऑलरेडी कुछ स्टोर है इसमें। जैसे सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, जो कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ सिनोनिम्स पे जाना है। जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में सिटी हो गया, कॉलम, कंट्री, कस्टमर नेम, ये ऑलरेडी यहाँ पे फीडेड है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिटी, सिटी को हिंदी में बोलते हैं फॉर एग्जांपल शहर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शहर। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रेश हो जाए, फिर इस पे मैं सिंपल सर्च करता हूँ सेल्स बाय शहर।
ठीक है, तो आप देखिएगा सिटी वाइज यहाँ पे आ जाएगा। सिटी वाइज आ गया ना, क्योंकि हमने सिटी को एज ए शहर वहां पे सिनोनिम्स में डाला था। तो उससे हुआ गया कि जब भी हम शहर डालेंगे तो पावर बीआई ये समझेगा कि इनको सिटी का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों, बैंग ऑन, मजा आ जाएगा अगर आपने एआई विजुअल्स ये यूज करना सीख गए तो। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।